ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। और आज की इंग्लिश क्लास में हम अपनी सीरीज को बढ़ाएंगे, वोकैब वाली सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने बात करी थी कि हम हर रोज सिर्फ 5 मिनट वोकैब पढ़ेंगे, तो #5 मिनट्स वोकैब फॉर एसएससी सीजीएल। मैंने हर रोज आपको बताता हूं कि अगर आप इस 5 मिनट की वोकैब पढ़ोगे, हर रोज सिर्फ 5 मिनट वोकैब, आपका कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश का, एक भी वोकैब का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। चाहे एसएससी सीजीएल हो, CHSL हो, KVS हो, DSSB हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, एक भी एग्जाम आपका गलत नहीं होगा अगर आप हर रोज सिर्फ 5 मिनट वोकैब पढ़ेंगे तो फटाफट अपनी बिना देरी की वोकैब वाली क्लास को शुरू करते हैं और फर्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या आज हमारा? एब्रोगेट। फर्स्ट वर्ड क्या हमारा? एब्रोगेट। एब्रोगेट मींस कैंसिल करना, इनवैलिडेट, नल, नलीफाई। मैं इसी वजह से एक एक वर्ड के 3-3, 4-4, 5-5 सिनोनिम्स भी लिखता हूं सो डैट आपको वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा याद हो। तो एब्रोगेट, ये मत सोचो कि इसमें 5 वर्ड है। एक वर्ड का अगर 4 से 5 सिनोनिम्स आपके पास 20 to 25 वर्ड्स आपके पास होते हैं एक वीडियो से। तो एब्रोगेट, एब्रोगेट मींस कैंसिल, इनवैलिडेट, नल, नलीफाई करना, मतलब किसी चीज को कैंसिल कर देना। एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। द प्रेसिडेंट हैज द पावर, द प्रेसिडेंट हैज द पावर। प्रेसिडेंट के पास पावर है, किस चीज की पावर है? टू एब्रोगेट द बिल, कि जो बिल उन्होंने पास किया है, जो संसद से बन के बिल आया पार्लियामेंट से, उसको क्या कर सकती है? एब्रोगेट कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट पर एब्रोगेट कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम, गैरिश। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? गैरिश। गैरिश का सिनोनिम क्या है? गॉडी। क्या है? गॉडी। ओवर डेकोरेटेड, ओवर डेकोरेटेड, ओवर ब्राइट या शोई, ओवर ब्राइट या शोई। तो हमने इसको एग्जांपल से समझते हैं। फूड एंड ड्रिंक्स वर फाइन, फूड एंड ड्रिंक्स वर फाइन, मतलब हम कल किसी रेस्टोरेंट में गए तो खाना और पीना तो बहुत अच्छा था, बट द रेस्टोरेंट वाज गैरिश, द रेस्टोरेंट वाज गैरिश। जो रेस्टोरेंट था वो बहुत ज्यादा ओवर डेकोरेटेड था, बहुत ज्यादा ओवर शोई था। होता है ना कभी कभार, यहाँ भी सब बलून्स लगा दिए, यहाँ पे भी आपको ओवर डेकोरेटिव स्टफ लगा दिया, वहां भी डेकोरेटिव स्टफ लगा दिया, थोड़ा अजीब सा लगता है। तो दैट वाज कोल्ड गैरिश। तो रेस्टोरेंट कैसा था? गैरिश था। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, ग्रूलिंग। कैसा वर्ड है? ग्रूलिंग। ग्रूलिंग, ग्रूलिंग का मतलब होता है चैलेंजिंग, रिक्वायर्स एफर्ट, एग्जॉस्टिंग। कोई ऐसा काम जिसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत लगानी पड़े, कुछ बहुत ज्यादा एफर्ट्स। जैसे अब सपोज आप क्लास ले रहे हो तो इसमें आपको क्या एफर्ट्स थोड़ी लगाना पड़ रहा है, ये कोई ग्रूलिंग काम नहीं है। परंतु अगर आप भाग रहे हो, आप क्या कर रहे हो? भाग रहे हो, किलोमीटर, कई किलोमीटर के आप रेस कर रहे हो, तो वो क्या काम हो जाएगा? आपका ग्रूलिंग हो जाएगा। जैसे इसमें एग्जांपल दिया, द मैराथन वाज ग्रूलिंग रेस, द मैराथन वाज अ ग्रूलिंग रेस। मैराथन कैसी रेस थी? एक ग्रूलिंग थी, जिसमें जो थका देने वाली थी, उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत थी। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, टेनेंट्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है? टेनेंट्स। कुछ बच्चे इसको टेनेंट्स हो जाएंगे, टेनेंट्स नहीं भाई, टेनेंट्स नहीं बात कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ टेनेंट्स की। टेनेंट्स, टेनेंट्स वर्ड का मतलब होता है रूल, प्रिंसिपल, थियरी। इसको कुछ बच्चे थ्योरी पढ़ते हैं भाई, थ्योरी। ये थ्योरी नहीं है, इसको थियरी पढ़ते हैं, थियरी। तो क्या बना हमारे पास? वर्ड क्या है? टेनेंट्स, रूल, प्रिंसिपल, थियरी। क्या है? रूल, प्रिंसिपल, थियरी। यू नीड टू स्टडी द टेनेट्स ऑफ मार्क्सिस्ट थियरी। अगर तुम्हारे को मार्क्सिस्ट थियरी समझनी है, अगर आपको मार्क्सिज्म को समझना है, तो आपको उसको क्या पढ़ने पड़ेंगे? उसके टीनेट्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ेंगे, बेसिक रूल्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड करते हैं हम लोग, पैरिटी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पैरिटी। पैरिटी का क्या मतलब होता है? पर मीन्स PAR। देखो ये सिर्फ इतना ही वर्ड है, पर। पैरिटी से ही जुड़ा हुआ वर्ड है पर। इसी का मतलब है सिमिलैरिटी, इसी का मतलब इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मींस एग्जांपल से देखो, देयर शुड बी पैरिटी इन वेजेस ऑफ मैन एंड वुमेन। देयर शुड बी पैरिटी इन वेजेस ऑफ मैन एंड वीमेन, मतलब कि मैन और वीमेन की जो वेजेस हैं, जो उनकी तनख्वाहें हैं, जो उनकी सैलरीज हैं, उनमें क्या होनी चाहिए? पैरिटी होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो पैरिटी वर्ड क्या शो करता है? इक्वालिटी को शो करता है। नेक्स्ट वर्ड, द लास्ट वर्ड ऑफ दिस क्लास, दिस वर्ड इज मार। क्या वर्ड है? मार। मार, आप हिंदी में इसको याद कर लो, मार, MAR, मार। इतना ही वर्ड है मार। मार मीन्स क्या होता है? स्पॉइल, बिगाड़ देना, फ्लॉ, डैमेज कर देना, किसी चीज को खराब कर देना, बिगाड़ देना। तो मार, इसको एग्जांपल से देखते हैं। ही मार्ड द होल प्लान, ही मार्ड द होल प्लान विद हिज कंट्रोवर्शियल स्पीच। उसने जो है सारे प्लान को क्या कर दिया? खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया, बिगाड़ दिया, तहस नहस कर दिया। उसने सारे प्लान को खराब कर दिया एक कंट्रोवर्शियल स्पीच को देके। तो क्या वर्ड था ये? मार। क्विक रिवीजन लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट वर्ड था एब्रोगेट, मींस कैंसिल करना, इनवैलिडेट, नल या नलीफाई। सेकंड वर्ड है हमारा गैरिश, मींस गॉडी, डेकोरेटेड, ओवर ब्राइट या शोई। थर्ड वर्ड आ गया हमारा ग्रूलिंग, थका देने वाला, चैलेंजिंग, रिक्वायर्स एफर्ट या फिर एग्जॉस्टिंग। जैसे ग्रूलिंग, मैराथन कैसी रेस थी? ग्रूलिंग थी। नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारा टेनेट्स। टेनेट्स मतलब रूल, प्रिंसिपल या थियरी, है ना। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, यू नीड टू स्टडी द टेनेट्स ऑफ मार्क्सिस्ट थियरी। किसी भी चीज को समझने के लिए उसके रूल को समझना या उसके प्रिंसिपल्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा पैरिटी। पैरिटी वर्ड क्या शो करता है? इक्वालिटी। देखो पैरिटी, इक्वालिटी, सिमिलैरिटी,
ये सारे के सारे वर्ड क्या एक जैसे इक्वल को शो करते हैं, तो इक्वालिटी, तो इक्विवेलेंस, पार, सिमिलरिटी। ये पार वर्ड यूज देख लेना, बहुत बार ये एग्जाम में पूछ लिया गया है पार, और बच्चों को समझ में नहीं आता, लगता है कि गलत वर्ड तो नहीं लिखा हुआ भाई, ये क्या लिख दिया पार, पैरिटी से ही पर वर्ड जुड़ा हुआ है। द लास्ट वर्ड है आज की क्लास का मार। ये क्या वर्ड है? मार। ये पर, ये है वर्ड मार, और मार वर्ड का क्या मतलब है? स्पॉइल कर देना, फ्लॉ मतलब बिगाड़ देना उसको, और डैमेज कर देना किसी चीज़ को। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।